तो भाई लोग एक और नई वीडियो में तुम सबका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अपना गारागा बोरुटो का समनिंग एनिमल बन चुका है, जो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन क्या होगा जब इसके बारे में नारुतो को पता चलेगा या फिर इसके बारे में सास्के को पता चलेगा। अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लॉर्ड काज़ेकागे का नाम लेकर। तो भाई सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और फाइनली वो लोग बाहर आ चुके थे। साकुरा बहुत ही ज्यादा खुश थी कि चोचो अब ठीक हो गई और वहां से बच करके आ गई है। लेकिन चोचो का याददाश्त ही चला गया था, उसको याद ही नहीं आता कि थोड़ी देर पहले आखिर हुआ क्या था। फिर बोरुटो बोलता है कि अब हमें पता चल गया है कि मित्सुकी धोखेबाज नहीं है, हमें उससे जाकर मिलकर बात करना होगा। वहीं शिगामारु और नारुतो दोनों पहुंचते हैं उस आदमी से मिलने के लिए, जो शिनोबी घायल हो गया था ना उससे। लेकिन साकुरा बोलती है कि ठीक है तुम लोग बात कर लो, लेकिन ज्यादा देर मत करना। फिर नारुतो पूछता है कि वो आदमी कैसा है, ये थोड़ा मुश्किल समय है लेकिन क्या वो बता सकता है कि मित्सुकी को कौन लेकर गया है। वो आदमी बोलता है मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन वो तो शिनोबी थे, शायद स्टोन निंजा थे। शिगामारु चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर वो लोग क्या बात कर रहे थे। तो वो आदमी बताता है कि वो मित्सुकी को लैंड ऑफ अर्थ ले जाने वाला था और जो दूसरा पपेट जैसा इंसान था ना वो भी आता है और वो मित्सुकी को लेकर चला जाता है। फिर शिगामारु बोलता है कि अच्छा तो ये लैंड ऑफ अर्थ जा रहे हैं, हमें ट्रैकिंग यूनिट को बताना होगा। वहीं बोरुटो बोल रहा था कि मुझे पता था कि मित्सुकी धोखेबाज नहीं हो सकता, लेकिन शिगाडाई को ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि मित्सुकी ने हिडन स्टोन का साथ दिया है। बोरुटो कहता है कि अगर ऐसा होता तो फिर वो कभी अपना सांप छोड़कर नहीं जाता, हमें लैंड ऑफ अर्थ में जाकर के मित्सुकी से बात करना होगा। शिगाडाई परेशान हो जाता है और कहता है अरे यार ठीक है चोचो और इनोचिन तुम दोनों विलेज वापस जाओ। लेकिन दोनों वापस जाना नहीं चाहते थे। लेकिन शिगाडाई कहता है कि देखो हम मित्सुकी को सीधा लैंड ऑफ अर्थ में जाकर के मिल सकते हैं और इसलिए हमें अपने विलेज को बताना होगा कि शायद मित्सुकी इनोसेंट है। अभी तक मुगी सेंसे विलेज पहुंच गई होगी और अगर डैड को पता चल गया तो वो हमारे ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे और हम सबको लेने के लिए जरूर आ जाएंगे। इनोजिन कहता है क्या वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं? तो फिर वो लोग इतनी देर तक इंतजार क्यों कर रहे थे? वो लोग तो पहले भी भेज सकते थे ना शिनोबिस को हमें लाने के लिए। शिगाडाई फिर सोचने लग जाता है और बोलता है कि इसी वजह से तो वो दोनों को विलेज वापस भेज रहा है। फिर दोनों भी एग्री करते हैं। उसके बाद सभी लोग एक दूसरे को ध्यान रखने के लिए बोल करके निकल पड़ते हैं। वहीं विलेज में नारुतो पूछता है कि यूरितो कैसा है, वो ठीक तो है ना? शिगामारु बताता है कि वो फिलहाल वेंटिलेटर पे है। फिर थोड़ी देर बाद साई बोल रहा था कि मुझे लगता है कि वो धमाका तब हुआ था जब योरितो का गेंजुत्सु खत्म हो गया, ये कोई क्ले का कमाल है। शिगामारु बोलता है कि तभी तो उन्होंने उसे गेंजुत्सु में डाला ताकि वो मित्सुकी के बारे में इंटेल ले सके और लगता है कि वो लोग बहुत ही समय से काम कर रहे हैं, आखिर उनका गोल क्या है। फिर नारुतो कहता है अब हमें पता है कि हिडन स्टोन शिनोबी हमारा दुश्मन है, तो हमें जाकर के आगे से हमला करना होगा। वहीं हम एनिमीज को देखते हैं। सेके ड्राइंग बना रहा था और मित्सुकी को दिखाता है कि ये उसका घर है और अगर मित्सुकी उनके साथ जाएगा तो वो अपने विलेज को धोखा दे देगा। फिर कोकुयु बोलता है कि सेके अपना मुंह बंद करो, हम ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। वहीं कहीं पर बाकी दोनों एनिमीज को देखते हैं। एक तो बोल रहा था कि बकवास बंद करो, वैसे भी मैंने लीफ वाले शिनोबी का खेल खत्म कर दिया है। फिर वो आदमी कहता है कि मुझे ये सब मत बताओ, ये सब तो लॉर्ड को डिसाइड करेंगे। तभी वहां पर लॉर्ड को आ जाते हैं और बोलते हैं फिक्र मत करो, हमारे पास अब भी टाइम है। पीछे से एक बूढ़ा बोलता है कि हाँ जैसे ही ओरोचिमारू का एक्सपेरिमेंट आ जाएगा फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वो गेट खोलते हैं और भाई वहां तो पूरा आर्मी तैयार करके रखा हुआ था, वो भी क्ले का। वही चोचो और इनोजिन घर जा रहे थे लेकिन तभी उन्हें कोई दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि ये तो उनके ही जोनिन है। फिर वो लोग दोनों जाकर देखते हैं और पता चलता है कि यार ये तो सच में लीफ के शिनोबी है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। उधर एनिमी लोग लैंड ऑफ अर्थ की तरफ जा रहे थे लेकिन उनका एक पपेट था ना वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो वो लीडर आकर के उसका बैंड ही बजा देता है क्योंकि अब वो कोई काम का नहीं था। फिर से क्या बोलता है कि तुम बहुत ही अजीब हो कोकियो, वैसे भी ये लैंड ऑफ अर्थ तक नहीं जा सकता, इसे आगता बोलते हैं जिसे लैंड ऑफ अर्थ ने बनाया था। एक्चुअली इस क्रिएचर का टाइम ही आ गया था और वैसे भी हमें लॉर्ड कू ने बनाया है, लेकिन हमारा इंसानों जैसा उम्र नहीं होता, लेकिन एक तरीका है इसे बदलने का और वो तुम हो मित्सुकी। तभी कोकुयो आ जाता है और उसे रुकने के लिए बोलता है कि ज्यादा मत बोलो और वरना दिक्कत हो जाएगा। लेकिन सेके मित्सुकी को अपना फिस्ट बम देता है। तभी मित्सुकी देखता है कि एक और क्रिएचर था ना वो पीछे जा रहा था। फिर शाम हो जाता है और बोरुटो वही ड्राइंग को देख रहा था जो सेके ने बनाया था। शिगाडाई बोलता है मुझे लगता है कि वो लोग इधर से ही गए होंगे, जरूर कोई ना कोई क्लू होगा और वैसे भी बॉर्डर पास में ही है, हमें उन्हें जाकर के रोकना होगा। फिर रात में हम कोनामरू को देखते हैं। तभी वहां पर मिराई आ जाती है हालचाल लेने के लिए और बोलती मुझे जब पता चला कि मित्सुकी ओरोचिमारू का बेटा है थोड़ा सा मुझे शौक लगा था। I mean ओरोचिमारू हमारा एनिमी है राइट, उसने हमारे
हमारे ग्रैंडपा को खत्म कर दिया था। बहुत दुख हुआ था यार वो दिन जब वो सीलिंग jutsu का यूज करते हैं ओरोचिमारू के ऊपर। फिर कोनामरो बोलता है कि थर्ड होकागे जिसे पूरे विलेज वाले इज्जत करते थे, क्या ही कमाल के शिनोबी थे। फिर मिराई पूछती है कि क्या वो मित्सुकी से नफरत करता है क्योंकि वो ओरोचिमारू का बेटा है। तो कोनामरो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं मित्सुकी को अपने टीम 7 का हिस्सा मानता हूँ जैसे कि मैं बोरुतो और सारदा को मानता हूँ, लेकिन शायद ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है और कुछ भी नहीं। उधर अपना नारुतो कॉल लगाता है कुरुत्सुची को और बोलता है कुछ समय पहले कोई हमारे शिनोबीज को गेंजुत्सु में डाल करके रखा था और इतना ही नहीं वो यहाँ से इंटेल लेकर के हमारे गेनिन को भी लेकर चला गया। फिर कुरुत्सुची पूछती है कि ठीक है तो बताओ वो कौन है, वो कौन सा विलेज है? हाँ फिर बोरुतो बताता है कि ये तो हिडन स्टोन के शिनोबीज थे और ये बात वही शिनोबी ने बताया जिस पर हमला हुआ था। कुरुत्सुची को ये सब सुन करके बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो नारुतो कहता है देखो हमने ट्रैकर को भेज दिया है जो शायद बॉर्डर के पास पहुंच गए होंगे, प्लीज हमारे शिनोबीज को अलाउ करना ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। लेकिन कुरुत्सुची साफ साफ मना कर देती है क्योंकि अगर वो शिनोबीज हमारे लैंड में एंटर करेंगे तो हम उनको पकड़ लेंगे और साथ में तुम्हारा गेनिन को भी पकड़ लेंगे और तुम्हें बता देंगे। नारुतो कहता है कि एक और चीज, बोरुतो और सारदा भी तुम्हारे विलेज जा रहे हैं उन एनिमीज का पीछा करते करते, तो देख लेना। कुरुत्सुची बोलती अरे यार ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे, कोई बात नहीं हम उन्हें भी पकड़ करके लीव विलेज भेज देंगे, लेकिन पहले हम उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद ही हम तुम्हें अलाउ कर सकते हैं। फिर वो लोग दोनों फोन रख देते हैं। अब खेल में मजा आने वाला था। फिर नारुतो बोलता है कि ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन अब उस पर भरोसा कर सकते हैं। वही रात में अपने लीव के शिनोबी निकले थे ना इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनको वो क्रिएचर आकर के जमीन से निगलना चालू कर देता है। बेटा इनका तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी शिनोबीज पड़े हुए थे इधर उधर। फिर वहां पर अपना बोरुतो आ जाता है और देखता है कि वो क्रिएचर का पार्ट अपने आप हिल रहा था। फिर बोरुतो को याद आता है कि ये तो वही चीज है जो मित्सुकी के सांप को पकड़ने के लिए आया हुआ था। तभी शिगड़ाई कहता है अगर ऐसा है तो फिर ये चीज मित्सुकी और हिडन स्टोन से कनेक्टेड होगा। फिर बोरुतो बोलता है अच्छा तो इसका मतलब ये लोग आगे ही गए होंगे, तो अब चलो यहाँ से चलते हैं। इसका एक हिस्सा यहाँ पर है, इसका मतलब वो लोग मित्सुकी को लेकर गए होंगे। वहीं हम एनिमीज को देखते हैं। फिर कोकोयू रुक जाता है और कहता है कि तुम इसे लेकर के आगे चले जाओ, मैं आक्ता को लेकर के यहीं पर रुकता हूँ, हम उन्हें देख लेंगे। और एक बात, इस मित्सुकी पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। थोड़ी देर बाद हम लीफ शिनोबी को देखते हैं जो उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कोकोयू सबको बड़े ही आराम से रोक रहा था। वहां पर मस्त बैटल होने लग जाता है। फिर अपना मित्सुकी जाते जाते बोल रहा था कि लगता है कि ये लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन शिकाई बताता है कि कोकोयू जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। वहीं बोरुतो लोग को कुछ दिखाई देता है तो जाकर देखने पर पता चलता है कि भाई वहां पर तो ढेर सारे शिनोबीज पड़े हुए थे। तभी ऊपर से कोकोयू बोलता है कि हाँ तो तुम लोग भी इसके साथ मिले हुए हो। वैसे इतने सारे शिनोबीज को लेटा देख करके बोरुतो लोग को भी समझ आ जाता है कि भाई ये बहुत ही खतरनाक इंसान होगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। बोरुतो लोगों को आगे भी बढ़ना था मित्सुकी को बचाने के लिए। फिर कोकोयू और उसके क्ले वाले मॉन्स्टर यानी आकुता सब मिलकर तीनों पर हमला करना चालू करते हैं और भाई वो लोग कुछ ज्यादा ही स्पीड से भाग रहे थे, सुपरमैन के बच्चे थे शायद। फिर बोरुतो अपने क्लोन्स का यूज करता है कोकोयू का ध्यान भटकाने के लिए ताकि शिगाडाई अपने जोत्सु से उनको धर ले, लेकिन कोकोयू बहुत ही आराम से इनसे बच जाता है। भाई ने तेजी के कोर्स पर मास्टर किया हुआ था। फिर कोकोयू हमला करता है जिससे बोरुतो के जितने भी क्लोन्स होते हैं ना उसका खेल ही खत्म हो जाता है। उधर सारदा उस आकुता से बच रही थी। वैसे कोकोयू के पास कोई निंजुत्सु वगैरह नहीं होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा था गाइस। फिर अपना बोरुतो कोकोयू के हमले से बच रहा था और एक विड स्टाइल का भी यूज करता है कोकोयू की तरफ। उधर से सारदा को भी एक मौका मिल जाता है और वो आकुता को उठा करके ही फेंक देती है कोकोयू की तरफ, लेकिन वो बंदा उसको भी डॉज कर देता है। लेकिन अपना शिगाडाई शैडो जुत्सु का यूज करके उसको धर लेता है। फाइनली अपना बोरुतो आकर के राशिंगन का यूज करता है और उसका पूरा खेल समाप्त। फिर कोकोयू भड़क जाता है और सारदा की तरफ बढ़ता ही जा रहा था उसको खत्म करने के लिए, लेकिन सारदा का शारिंगन भी इसमें कोई भी काम नहीं आ रहा था। वैसे उसका हमला जाकर के एक पहाड़ पर लग जाता है जिससे वो पूरा एरिया लैंडस्लाइड होने वाला था। अब दोबारा कोकोयू हमला करने वाला था सारदा पर, लेकिन तभी एंट्री होता है अपनी चोचो का और वो उसको धो देती है और फिर वो एक पत्थर भी डाल देती है कोकोयू के ऊपर। फिर अपना इनोजिन भी आ जाता है और सबको बताता है कि वो यहाँ पर मदद करने के लिए आ गया है क्योंकि घर जाते वक्त कुछ लीफ के शिनोबीज लोग मिले थे जो घायल थे। फिर शिगाडाई बोलता है कि बोरुतो और सारदा तुम जाकर के मित्सुकी को ढूंढो और हम लोग यहीं पर रुक करके मैटर को संभाल लेंगे। वहीं सेके को पता चलता है कि भाई अभी तक कोकोयू आया ही नहीं है। फिर मित्सुकी भी पूछता है कि क्या वो कोकोयू पर भरोसा करता है, लेकिन शिगाई बताता है कि कोकोयू काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो वो ठीक ही होगा। तभी वहां पर दो आकुता आ जाते हैं और बताते हैं कि आखिर उस बैटल फील्ड में हो क्या रहा है। फिर सेके बोलता है कि तुम लोग इधर ही रुको, मैं जाकर के उन्हें लेकर के आता हूँ। वहीं बोरुतो और सारदा
आगे बढ़ते ही जा रहे थे। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लोगों से एनिमी से बच करके आ गए हैं। लेकिन तभी शारदा को समझ आ जाता है कि जो सेके था ना वो अपने चाकरा को क्ले में डालकर धमाका करवाता है। फिर अपना सेके बताता है कि आखिर उसका एबिलिटी क्या है। ये बिल्कुल दाइदारा के जैसा था। वाह भाई, एक और दाइदारा का आशिक आ गया गाइस। फिर अपना बोरुटो गारागा को समन कर लेता है, वही अपने प्यारे सांप को। सेके तो पूरा खुश हो जाता है कि चलो अब बैटल करने में मजा आएगा। लेकिन गारागा बोल देता है कि भाई मैं यहाँ पर बैटल करने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही मैं कोई मदद करने वाला हूँ। वहीं हम देखते हैं कि बेचारी चोचो बहुत ही ज्यादा थक जाती है इस बैटल करते करते। तो शिखरडाई थोड़ा दिमाग लगाता है ताकि इनोजिन अपने सीलिंग जूसो का यूज कर सके। ही इज अ वेरी गुड बॉय। एनीवेज, ये करने के बाद वो लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद कोकुयो उस सील को तोड़ करके बाहर निकल जाता है। उसे लगता है कि भले ही ये लोग गेनिन है और उतने स्ट्रांग नहीं है लेकिन स्मार्ट बहुत है और यही एक इंसान का असली ताकत होता है। उधर गारागा बोरुटो का फुल मजाक उड़ा रहा था। एक्चुअली उसे बोरुटो को लड़ते हुए देख करके या फिर स्ट्रगल करते हुए देख करके बहुत ही मजा आ रहा था। लेकिन बोरुटो सेकेई को बोलता है कि मिसकी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो उसे अच्छे से जानना चाहता है कि वो किस टाइप का इंसान है। लेकिन गारागा बोलता है कि वो उसका मदद करेगा लेकिन बोरुटो को उसका नौकर बनना होगा। वेल, बोरुटो ये करने से साफ साफ मना कर देता है और अपने काम पर लग जाता है। फिर शिके दोबारा हमला करना चालू करता है बोरुटो के ऊपर। लेकिन इस बार गारागा उसको आकर के बचा लेता है। गारागा बहुत ही ज्यादा गुस्सा था सेके से क्योंकि उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था उसके बारे में। और भाई फिर असली खेल शुरू होता है। वो पागल की तरह सेके से लड़ने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेके तो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था, कुछ तो दिक्कत था भाई को। और इसी चीज का फायदा बोरुटो उठा लेता है और हमला करता है। लेकिन रुको जरा, तभी वहां पर अपना मिसकी आ जाता है और बोरुटो के हमले को रोक देता है। लेकिन आखिर क्यों? फिर वो शारदा और बोरुटो को दोबारा समझाता है कि देखो भाई, मैंने ये खुद डिसीजन लिया है कि मैं अब इनके साथ रहूंगा, तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। फिर बोरुटो दुखी मन से बोलता है कि भाई प्लीज आ जाओ, ये लो तुम्हारा लीव विलेज का हेडबैंड है। लेकिन मिसकी उस पर ही हमला कर देता है कि ले बेटा भाग जा यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारा कोई सस्ता हेडबैंड। भाई ये देख करके गारागा बोरुटो का मजाक उड़ाता है कि देखा, मैंने तो पहले ही बोला था, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करो वही भरोसे वाले निकलते हैं। ये सब देखने के बाद कोकुयो बोलता है कि मिसकी पर भरोसा किया जा सकता है, ये हमारे लायक है। फिर कोकुयो डिसाइड करता है कि ये बोरुटो उतना बड़ा खतरा नहीं है, तो चलो यहाँ से चलते हैं मिसकी को लेकर के। और बोरुटो बार बार मिसकी का नाम ले रहा था कि भाई प्लीज मत जाओ। लेकिन वो इतना ज्यादा थक चुका था और घायल भी था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय बेहोशी के। एंड उसका खेल खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोग वीडियोस को और देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। वो हाइप बटन करता क्या है मुझे उतना आइडिया नहीं। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ।